अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन जब उम्रा पर जाते हैं तो ट्रैवल एजेंट से मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं और बाज़ औक़ात उनको सब सवालों के जवाब बिल्कुल करेक्टली मिलते हैं, बाज़ औक़ात नहीं बताते, बाज़ औक़ात घुमा फिरा के बताते हैं। तो आज की वीडियो में उम्रा ज़ायरीन के सबसे आम सवालात और ट्रैवल एजेंट जो इनके जवाब देते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि अगर आप पहली मरतबा खासकर उम्रा पे जा रहे हैं तो ये सवाल आप लाजमी पूछते हैं, नहीं भी पूछते तो आपके माइंड में होता है। सबसे पहली जो बड़ी चीज़, जब भी आपने पैकेज लेना आपके माइंड में ये होना चाहिए, आप पूछते हैं अगले बंदे से कि उम्रा पैकेज में क्या क्या शामिल होता है। तो आमतौर पर बताता चलूँ कि उम्रा पैकेज जो है इसमें उम्रा वीज़ा शामिल होता है, आने जाने की टिकट शामिल होती है, होटल शामिल होती है और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो 4 सेक्टर है इसकी शामिल होती है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट अगर जद्दा में है तो जद्दा से मक्का आएंगे, फिर मक्का से मदीना जाना, वो भी ट्रांसपोर्ट इसमें आपकी शामिल होती है, फिर वापस मदीना पाक से मक्का आना और फिर वापस जद्दा तक जाना। इसी तरह बाज़ औक़ात अगर आप अच्छे होटल लेते हैं तो होटल के अंदर ही ब्रेकफास्ट भी शामिल होता है। ब्रेकफास्ट का जो 50-60 रियाल एक्स्ट्रा आपको पहले ही वो आपसे ले लेते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट उसमें फिर शामिल हो जाता है। ज़ियारात के भी आपसे चार्ज कर लेते हैं बाज़ औक़ात, अगर ज़ियारात इसमें शामिल करनी हो और मुकम्मल खाना आपने खाना हो वो भी शामिल, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन लोग खाना इसमें शामिल नहीं करवाते क्योंकि खाने के पैसे जब पैकेज में आपको देने हैं तो इससे बेहतर है कि अपनी मर्जी का खाना हम खा लें। दूसरा सवाल आपके माइंड में आता है, उम्रा वीज़ा कितने दिनों में लग जाता है? तो उम्रा वीज़ा 24 घंटे से लेके 3 दिन के, मतलब कि 1 से 3 दिन के अंदर लग जाता है, बशर्त के नॉर्मल रूटीन में लगे, इसमें आपका कोई सेंड टू एम्बेसी केस, कोई एरर वगैरह ना आए। पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी? अच्छा, पासपोर्ट की वैलिडिटी हो या आईडी कार्ड की वैलिडिटी हो, ये 6 मंथ होनी चाहिए। और ये एक नादरा का और पासपोर्ट का भी रूल है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 6 महीने बकाया रह गए हैं तो फिर आप पासपोर्ट नया भी बनवा सकते हैं, रीन्यू करवा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग की जो वैलिडिटी ज़्यादातर 6 मंथ की होती है और ये वैलिडिटी आपकी सऊदीया में जाके वापस आने तक भी चेक की जाती है। उम्रा पर कौन सी वैक्सीन ज़रूरी? हाँ, ये भी सवाल पूछते हैं काफ़ी। अभी फ़िल वक्त कोई वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात सऊदी गवर्नमेंट पोलियो वैक्सीन कह देती है, गर्दन तोड़ बुखार वाली मेनिनजाइटिस कह देती है। फ़िलहाल अभी किसी किस्म की वैक्सीन जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। बताते चलें कि एहराम कहाँ से बांधे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जब पाकिस्तान से हम ट्रैवल करते हैं ना, तो पाकिस्तान से ट्रैवल करते वक्त जब तकरीबन 20 मिनट का सफ़र रह जाता है हमारा जद्दा एयरपोर्ट का, तो रास्ते में जब हम जहाज़ पे होते हैं मिकात के ऊपर से गुजरते हैं, वहाँ पे अक्सर एयरलाइन में अनाउंसमेंट भी की जाती है कि अब हम मिकात से गुजर रहे हैं, उम्रा की नीयत कर लें। लिहाजा हम पाकिस्तान के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पे ये एहराम बांध लेते हैं, क्योंकि जहाज़ में एहराम बांधना मुश्किल होता है, तो एयरपोर्ट से एहराम बांध के हम चले जाते हैं। जब मिकात आता है, जहाज़ के अंदर अनाउंसमेंट होती है, तो फिर वहाँ से हम एहराम की उम्रे की नीयत कर लेते हैं। वैसे अगर आप ग्रुप टूर में जाते हैं तो फिर जो पहले उम्रा करके आए होते हैं वो आपकी रहनुमाई करते रहते हैं, क्योंकि एक लीडर आपके साथ होता है। मक्का और मदीना में होटल कितनी दूर होता है? दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है, जितने पैसे आप देते हैं उतना होटल आपका, ज़्यादा पैसे देंगे होटल करीब होगा, कम पैसे देंगे होटल दूर होता जाएगा। इसी तरह होटल की कैटेगरी भी होती है, गेस्ट रूम बिल्डिंग होती है, गेस्ट रूम होता है, इसके अलावा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार तक भी होटल होते हैं। क्या जमजम पाकिस्तान ला सकते हैं? जी हाँ, ये आप एयरलाइन पॉलिसी के मुताबिक अगर बैग में भी लाओ है तो ला सकते हैं, अदरवाइज़ 5 लीटर तो आप लेके आ ही सकते हैं। सऊदी अरब में इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करें? दोस्तों, सऊदी अरब में इंटरनेट जो इस्तेमाल आपने करना होता है, होटल में वाईफाई लगा होता है, उसका पासवर्ड पूछ लें, लेकिन वो बेकार चलता नहीं है। बेहतर है कि आप STC, ज़ैन या मोबाइली किसी भी नेटवर्क की सिम खरीद लें, वो आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी करेंसी कितनी साथ लेकर जाएं? आप पे डिपेंड करता है, आप 1000 रियाल ले जाएं, 1200 रियाल ले जाएं, 1500 रियाल ले जाएं, 2000 रियाल ले जाएं। 21 दिन के लिए मिनिमम 1000-1200 रियाल काफ़ी होता है। उम्रा कितने दिन का होता है? दोस्तों, उम्रा जो है आपकी मर्ज़ी है, 3 दिन करें, 7 दिन करें, 10 दिन करें, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन करें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर फ़्लाइट लेट या कैंसिल हो जाए, तो ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, वो मुतबादल एयरलाइन का इंतज़ाम कर देते हैं, आप उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ थोड़ा बहुत कटौती होती है, उसके बाद आपको मुतबादल एयरलाइन मिल जाती है कि आप बगैर ग्रुप उम्रा किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर तौर पे पॉलिसी के मुताबिक जाते हैं तो आप अकेले भी जाके उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। ख़वातीन अकेली उम्रा पर जा सकती हैं,
ख़वातीन फ्रेंड्स, मौजूदा जो सऊदी पॉलिसी है इसके मुताबिक जो भी इन्होंने शराइत रखी उसके मुताबिक उम्रा की अदायगी कर सकती है। क्या होटल तब्दील किया जा सकता है? दोस्तों, होटल अगर फ़र्ज़ करें कि बुकिंग फुल है तो फिर आपको सिमिलर मिल सकता है, अदरवाइज जो होटल आपका लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा। बाद सूरतों में चेंजिंग आ सकती है। इसी तरह एक सवाल आपके माइंड में आता है, ट्रैवल एजेंट से पूछते हैं कि सफ़र में कौन सी चीज़ें लाजमी साथ रखें। तो आपको बताते चलें, पासपोर्ट, उम्रा वीज़ा, टिकट, होटल वाउचर, एहराम, ज़रूरी अद्वियात, मोबाइल चार्जर, सऊदी रियाल, शनाख्ती दस्तावेज़ात, इस तरह की चीज़ें आपने साथ रखनी है। उम्मीद है मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको मालूमात दे दी है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं एज़ सून एज़ रिप्लाई आपको दे दूँगा। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।